Hello students, here is a lesson number 9 soil, and this is the next part of your lesson. The size of the particles in a soil has an influence on its properties. Sand particles are quite large, they cannot fit close together, so there are large spaces between them. Means soil में जो उसकी property है, soil has an influence on its property, means property के base पर ही soil होता है. सो सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. दे कैन नॉट फिट क्लोज टूगेदर, और वो मीन्स फिट नहीं हो पाते. मीन्स रेत जो है आप देखते हो, सैंड हमेशा अगर आप उसे हाथ में ऐसे रखोगे तो वो हाथ में से आपके फिसलती हुई जाएगी. सो उसके जो पार्टिकल्स है कभी ऐसे मीन्स एक जगह इकट्ठे नहीं रहते. सो देर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है उसमें बहुत काफ़ी स्पेस है. दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर, और ये जो स्पेस है वो एयर से फिल्ड अप है. वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड, और वो वेल एरेटेड है, मीन्स उसमें हवा काफ़ी अच्छे से जा सकती है. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. वाटर जो है उसमें काफ़ी जल्दी उसमें से मीन्स निकल जाता है, पास आउट हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस है सैंड में. तो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, और सैंडी सॉइल्स जो है हमेशा लाइट वेटेड होते हैं. वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई, काफ़ी मीन्स एयर भी काफ़ी रहता है और जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, और क्ले पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉलर होते हैं. पैक टाइटली टुगेदर, हमेशा मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं हमेशा मीन्स एक दूसरे के मीन्स टाइटली पैक रहते हैं. लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और उसमें एयर की स्पेस बहुत कम रहती है. अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले. और सैंडी सॉइल में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बट उसमें टाइनी गैप्स होते हैं क्ले में, इसलिए वाटर जो है काफ़ी उसमें स्टोर हो सकता है. सो मीन्स एब्जॉर्ब हो सकता है. सो क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर, और क्लेई सॉइल में मीन्स एयर लेस होती है, कम होती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर, और वो हैवी हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं. द बेस्ट ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूम, और बेस्ट ऑफ सॉइल है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, दैट इज लूमी सॉइल. लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट. लूमी सॉइल में आपको सैंड भी मिलेगा, क्ले भी है, और दूसरे सॉइल पार्टिकल्स भी आपको मिलेंगे जिसे हम सिल्ट कहते हैं. सिल्ट ऑकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, और सिल्ट जो है हमें रिवर बेड्स पे मीन्स नदी के किनारे हमें मिलेगा. द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दो सैंड एंड क्ले, मीन्स सिल्ट का जो पार्टिकल होता है वो सैंड और क्ले के बीच में होता है, उस साइज का होता है. द लूमी सॉइल हैज ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, और लूमी सॉइल में भी ह्यूमस होती है. इट हैज़ अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और उसे मीन्स उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बेस्ट होती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए. नाउ पूछो, आई वॉन्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अदर्न पॉट्स, मटकाज एंड सुराही. मतलब बूझो को ये जानना है कि जब हम मटका और सुराही बनाते हैं, अर्दन पॉट्स बनाते हैं, तो उसमें हम कौन सा सॉइल यूज़ करते हैं. सो हियर इज एन एक्टिविटी 9.3. कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ सैंडी सॉइल, टेक अ फीस्टफुल ऑफ सॉइल, one of the sample, remove any pebbles, rocks or grass blades from it. Now add water drop by drop and knead the soil. Add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be sticky. मीन्स आपको क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल तीनों को लेना है. उसमें थोड़ा सा उसमें सॉइल में से फीस्टफुल फ्रॉम वन ऑफ द सैम्पल्स, और उसमें से पेबल्स रिमूव करने हैं, ग्रास रिमूव करना है, रॉक्स निकालना है. वन बाय वन आपको वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको डालना है. उससे मीन्स नीड करना है, मीन्स उसे मीन्स गूंथना है. एड जस्ट वाटर, मीन्स थोड़ा सा कम वाटर उसमें डालना है जिससे कि वो बॉल बन जाए. कैन बी मेड फ्रॉम इट, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, और उस टाइम पे वो स्टिकी नहीं होता. ट्राई टू मेक अ बॉल, और उस सॉइल में से आपको बॉल बनाना है. ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इन टू अ सिलेंडर, और आपको रोल करके सिलेंडर शेप में करना है. ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम द सिलेंडर, और इस सिलेंडर में से आपको रिंग बनाने की कोशिश करनी है. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो, दूसरे सैंपल्स में से भी आपको यही एक्टिविटी करनी है. डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप, मीन्स कौन से सॉइल से मीन्स शेप बनता है या नहीं. कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज. क्लेई सॉइल, क्योंकि क्लेई सॉइल काफ़ी मीन्स उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं,
उसमें एयर गैप भी कम होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी होती है। सो क्ले सॉइल जो है बेस्ट है। नाउ ये इस टाइप से आपको जो है वो सॉइल को आपको नीट करना है। उसका ऐसा नीट करने के बाद उसका ऐसा सिलेंड्रिकल रोल बनाना है। उसमें से आप कोई भी मीन्स ऐसा कोई भी टाइप बना सकते हो, रिंग बना सकते हो या ऐसे फ्लैट राउंड बना सकते हो। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of soil. आपने लिस्ट आउट किया हुआ है कि कौन से सॉइल से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसकी एक्टिविटी देखते हैं। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल मीन्स बूजो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स 50 सेंटीमीटर एंड इंटू 50 सेंटीमीटर ईच। बूजो और पहेली ने 2 स्क्वायर्स को मार्क किया है, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अदर इन द कूचा मीन्स अनपेव्ड रोड। एक फ्लोर जो है 50 सेंटीमीटर का उन्होंने उनके घर में मार्क किया है और दूसरा उन्होंने रोड पे मार्क किया है। दे फिल 2 बॉटल्स विद ऑफ द सेम साइज ऑफ वाटर, और दोनों को उन्होंने सेम साइज ऑफ वाटर से मीन्स भर दिया है। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स, और बॉटल में से उन्होंने वाटर निकाल लिया है। वन ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब। जो फ्लोर पर जो वाटर उन्होंने मीन्स डाला है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बट जो कच्चा रोड है वहाँ पर जो अदर हैंड कच्चे रोड में वाटर जो है एब्जॉर्ब हो गया है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। बूझो वॉन्डर्ड वाई देयर वॉज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन 2 स्क्वायर्स। एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ 3 टीम्स, टीम A, B and C. You will be finding out how fast the water passes down the soil. You will need a hollow cylinder or a pipe. Ensure that each team uses pipe of the same diameter. Some suggestions for the obtaining such pipe are given below. मीन्स आपको टीम A, B, C में ग्रुप बनाना है। सबको एक पाइप लेना है, सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप, और उससे एक ही लेंथ का पाइप लेना है। और फर्स्ट some suggestions for obtaining such a pipe are given below. If possible, get a small tin can and cut off its bottom. अगर हो सके तो एक स्मॉल टीन कैन लेना और उसका बॉटम आपको कट करना है। PVC पाइप अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम। अगर 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है उस PVC पाइप का, तो आपको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है पाइप। एट द प्लेस वेयर डू यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप 2 सेंटीमीटर डीप। आपने जहाँ पर आपने प्लेस जो आपने देखी है वहाँ पे आपको सॉइल कलेक्ट करना है और उस पाइप को 2 सेंटीमीटर उसमें डीप करना है ग्राउंड में। पोर 200 ml ऑफ वाटर इन द पाइप, और आपको 200 ml ऑफ वाटर उसमें पोर करना है, मीन्स उसमें डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml, और आपको अगर 200 ml का आपके पास मेजरमेंट नहीं है तो आप 200 ml की बॉटल लो, उसमें पानी भरो और उसमें से उस पाइप में डालो। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और आपने जब वाटर पोर किया है तब आपको टाइम नोट डाउन करना है। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड, और जब पूरा वाटर जो है उसमें आपने डाल दिया है उस पाइप में, ये आप इस तरीके से आपको करना है। मेजरिंग रेट ऑफ परकोलेशन। नाउ लीविंग द पाइप, दिस इज अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 101। लीविंग द पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन। अब पाइप को जब आप पानी मीन्स जब आपका पानी फिनिश हो जाता है, आपने पूरा पानी 200 ml ऑफ वाटर आपने उसमें पोर कर दिया है, तो उसके बाद आप जब अपने लास्ट में आपको टाइम मेंशन करना है, नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि पाइप के आसपास पानी ना जाए। नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब परकोलेशन का रेट कैसे निकालना है? मिलीलीटर अपॉन मिनट। सो अमाउंट ऑफ वाटर ml, अमाउंट ऑफ वाटर आपने कितना लिया है ml में, परकोलेशन टाइम इन मिनट, परकोलेशन कितने मिनट में होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक्स 20 मिनट्स, अगर उसने 20 मिनट्स लिया हो फॉर एग्जाम्पल 200 ml टू परकोलेट, तो द रेट ऑफ परकोलेशन 200 ml अपॉन 20 मिनट्स, दैट इज 10 मिलीलीटर पर मिनट। Now calculate the rate of percolation in your soil sample. Compare your findings with others and arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation. और आपको हर सॉइल के सैंपल्स में ऐसे
मीन्स आपको सॉइल अरेंज करके आपको देखना है कि परकोलेशन रेट कितना आता है। अलग अलग सॉइल का अलग अलग मेजरमेंट होगा। नाउ मॉइस्चर इन सॉइल, दिस इज 9.5। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? क्या आप कहीं फार्म लैंड पे गए हो जब गर्मी हो, तब कहीं ऐसे कहीं गए हो? सो परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबाउट द लैंड इज शिमरिंग। व्हाई इज इट सो? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। मीन्स आपको पता है कि वहाँ की जो लैंड है वो शिमरिंग करती है, बट ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज एक्टिविटी 9.4। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, put 2 spoonfuls of a soil sample in it, heat on it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. मीन्स आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसमें 2 स्पूनफुल जो है आपको उसमें सैंपल डालना है सॉइल का, उसे फ्लेम हीट करना है और लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। और आपको देखना है कि हीटिंग प्रोसेस से क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ यस, वेयर डू यू फाइंड देम? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल एवेपरेट्स। और जब हीटिंग प्रोसेस करते हैं तो वाटर जो उसमें से एवेपरेट हो जाती है, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight. और जब hot summer होता है तब वेपर जो है वो बाहर निकल जाती है सॉइल के और सनलाइट उसमें रिफ्लेक्ट करती है। एंड द एयर अबाव द सॉइल सीम्स टू शिमर। जो एयर जो उसमें से निकल रही वो आपको शिमरिंग करते हुए दिखेगी। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब। जब सॉइल हीट करने के बाद आप उसे बाहर निकालोगे ट्यूब के। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। और उसे ऐसे सॉइल से कंपेयर करोगे जो कि आपने हीट नहीं किया। नाउ नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। और दोनों का डिफरेंस आपको नोट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टैंड ले सकते हो। ये आपका बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें आप जैसे सॉइल सैंपल आपने डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो ड्रॉप्स जो है ऊपर जो बाहर जा रही है एवेपरेट होके। नीचे बर्नर है, उसमें मीन्स ये लिट अप है और उसमें से फायर ये आप देख सकते हैं ऐसे फायर ऑन है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब सॉइल कैसे सॉइल जो है वाटर कैसे एब्जॉर्ब करती है? डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट। सॉइल जो है वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है एक जैसा ही सारे सॉइल। सो टेक अ प्लास्टिक फनल। अब आपको एक प्लास्टिक फनल लेना है। टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ शीट और न्यूज़पेपर। एक फिल्टर पेपर लेना है या शीट ऑफ न्यूज़पेपर लेना है। फोल्ड एंड प्लेस इट इज़ शोन इन द फिगर। उसे फोल्ड करना है। वेई 50 ग्राम ऑफ ड्राई, उसका जो वे है पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल लेना है, उसे फनल में पोर करना है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेना है आपको और उस सिलेंडर में ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको उसमें ऐड करना है। नाउ यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस। आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल। सब जगह आपको वाटर जो है पोर करना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। जब तक उसमें से ड्रिपिंग मीन्स उसमें से जब पानी जो है वो ड्रिप करने नहीं लग जाता तब तक आपको ऐड करना है। जैसे ये आपने ये आप देख सकते हैं, आपने ये इधर बीकर लिया है, फनल लिया है, फिल्टर पेपर लिया है और ये ड्रॉपर से आप उसमें पानी डाल रहे हैं। एब्जॉर्प्शन वाटर ऑफ द सॉइल। और इसमें आपने वाटर डाल के रखा है, सॉइल रखा है फिल्टर पेपर के अंदर। फनल है, फनल के अंदर फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में सॉइल है, सॉइल में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर से आप वाटर डाल रहे हैं। जब तक उसमें से इरिगेशन प्रोसेस नहीं होता है, ऐसे टपक टपक पानी नहीं करता, मीन्स आपको ये देखना है कि उसका एब्जॉर्ब कितना कर लेता है वाटर। तो सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में से आपको जो वाटर आपने जो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला है वो जब वो बीकर में जो वाटर आएगा वो सिलेंडर में आपको मेज़र करके देखना है कि कितना वाटर आपका बाहर आता है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल। और आप उससे लेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वाटर जो है कितना एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल के थ्रू। सो वेट ऑफ सॉइल इज 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज UML। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज VML। Now U minus VML, way of water absorbed by the soil, तो U minus V gram
1 ml of water has weight equal to 1 gram. So percentage of water absorbed U minus V that upon 50 into 100. Now repeat this activity with different soil samples. आपको अलग अलग soil samples से करना है. Which soil would have the highest percolation rate? अब किसका हाईएस्ट परकोलेशन रेट होता है? विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट? कौन से सॉइल का लोएस्ट परकोलेशन रेट रहता है? बूजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड विल राइजेस. और बारिश के 10-8 दिन बाद जो वाटर का लेवल है पॉन्ड में से वो बढ़ जाता है. विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर इन अ ग्रेटर अमाउंट? और कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें पानी जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है? विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट? कौन से सॉइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है और कौन सबसे कम करता है? कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर वाटर परकोलेट टू रीच द वाटर अंडरग्राउंड? नाउ सॉइल एंड क्रॉप्स. 9.7 Different types of soils are found in different parts of India. In some parts there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in some other there is sandy soil. हमारे इंडिया में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं. कहीं आपको क्ले सॉइल मिलेगा, कहीं लूमी सॉइल, कहीं सैंडी सॉइल. तो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. सॉइल किससे अफेक्ट होता है? विंड से अफेक्ट करता है, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर. और ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज लाता है. द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन. मीन्स क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से सॉइल का जो कंपोनेंट है वो अलग अलग क्रॉप्स और वेजिटेशन में आप यूज़ कर सकते हो. और दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन, और वो किसी भी रीजन में आप ग्रो कर सकते हो. क्लेई एंड लूमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सेरल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम. क्लेई और लूमी सॉइल जो है वो आपको गेहूँ उगाने में और सेरल्स उगाने में, ग्राम उगाने में आपको हेल्प करता है. सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर. ऐसे सॉइल जो है वो रिटेनिंग वाटर में गुड होते हैं. फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल. पैडी आपको अगर ग्रो करना है तो आपको क्लेई सॉइल लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वाटर रिटेन की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है. अगर आपको लेंटिल्स में अगर आपको मसूर को ग्रो करना है, पल्सेस, लूमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड. लूमी सॉइल जो है वो काफ़ी अच्छे से वाटर को ड्रेन कर देता है. फॉर कॉटन, सैंडी और लूम. कॉटन के लिए आपको सैंडी और लूम दोनों लेना पड़ेगा विच ड्रेन वाटर इजीली. और ड्रेन मीन्स वाटर जो है वो इजीली ड्रेन कर देता है. नाउ हियर इज अ नेक्स्ट पेज नंबर 104. एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल. जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एयर मीन्स होल्ड करके रखे वो टाइप का सॉइल भी ज़्यादा सूटेबल है. क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल. वीट भी जो है वो क्लेई सॉइल में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल. फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया. आपके टीचर से पूछो या पेरेंट्स से या फार्मर से पूछो कि आपके आसपास जो सॉइल है वो कौन सा, आपके आसपास के एरिया में कौन से सॉइल यूज़ किया गया है. ना एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी बेस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस. यहाँ पे ऐसे टेबल बनाया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा सॉइल जो है राइस ग्रो करने के लिए बेस्ट है. सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन. और हायर रेट कौन सा है, लोअर रेट कौन सा है सॉइल का, वो आपको उसमें मेंशन करना है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ परकोलेशन द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन. Pujo, you seem to have forgotten what you read earlier. Go reread the lesson again and you will find the answer. Means ये जो है वो बूझो को कहती है कि अगर तुम भूल गए हो तो ये लेसन फिर से रीड करो. नाउ सॉइल इरोजन. द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर और विंड और आइस इज नोन एज इरोजन. लैंड सरफेस जो है वो वाटर या विंड से अगर आइस से
रिमूव हो जाती है तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। प्लांट्स रूट्स फॉर्मली बाइंड इन द सॉइल, और प्लांट्स जो है वो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो सॉइल को बाइंड कर देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज, अगर प्लांट्स नहीं होते हैं तो सॉइल जो है वो लूज पड़ जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग बाय वाटर, तो वो विंड के थ्रू मूव कर जाती है और वाटर के थ्रू फ्लो कर जाती है। तो इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवर in areas of little or no surface vegetation such as desert or bare land, so cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made increase the green areas। अगर हम सॉइल इरोजन काफ़ी सारे एरियाज में से सरफेस में से जो है सॉइल इरोजन होता है, सो अगर हम डेजर्ट को बचाए, लैंड्स को बचाना है तो हमें डेजर्ट को बचाना पड़ेगा, कटिंग ट्रीज बंद करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन को भी स्टॉप करना पड़ेगा। सो ये एफर्ट्स अगर हम करेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में ग्रीन एरियाज होंगे। सो हियर इज अ लेसन इज फिनिश्ड। नाउ दीज आर द कीवर्ड्स: क्लेई, ह्यूमस, लूमी, percolation, moisture, sandy, water retention। Now what you have learned from this lesson: soil is important for life on the earth। soil जो है काफ़ी important है हमारी लाइफ के लिए अर्थ में। soil profile is a section through different layers of soil। soil profile में आप देखोगे तो आपको अलग अलग layers और उसके section मिलेंगे। various layers are called horizon, और उसके जो भी अलग अलग layers है उसे हम horizon कहते हैं। soil is a different types of soil, different types की है, clay, loomy and sandy। percolation rate of water is different in different types of soil। हर soil की different type of percolation rate होता है। it is highest in the sandy soil and least in the clay soil, और highest sandy soil में होता है और least clay soil में होता है। different types of soils are used to cultivate different types of crops। अलग अलग टाइप के हम सॉइल्स लेते हैं ताकि हम अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स हम उगा सकें। क्ले और लूम आर सुटेबल फॉर वीट, और क्ले और लूम जो है वो सुटेबल है वीट के लिए, ग्राम एंड पैडी के लिए। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी एंड लूमी सॉइल, कॉटन जो है वो सैंडी और लूमी सॉइल में ग्रो करता है। नाउ सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड करता है, उससे हम जिसे हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इट टू होल्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स, और कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वाटर होल्ड करने की वो अलग अलग सॉइल में अलग अलग क्रॉप्स के लिए मीन्स डिफरेंट होती है। क्ले सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, और क्ले सॉइल हम यूज़ करते हैं पॉट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए और स्टैचू बनाने के लिए। सो हियर इज अ लेसन नंबर 9 इज फिनिश्ड, लेसन नंबर 9 सॉइल। In the next part we are going to learn the question answers of this lesson। I hope this video will help you to learn at home। Stay home, stay safe, keep learning and watching this video। Stay tuned to learn next session। Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day।